हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन और अमेजिंग से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने भी यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला, या फिर आपको कॉलेज मिला लेकिन आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आया और आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते थे या चाहते हैं, और आपको नहीं पता कि मॉप अप राउंड आपका कब से होगा, कौन कौन से वो बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इन टॉपिक पे अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस पूरे वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं मॉप अप राउंड के बारे में। कौन से इंपॉर्टेंट रूल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कब से मॉप अप राउंड होगा, कब तक होगा, कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस टॉपिक पर ही टोटल बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको इस चैनल पे बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं सारी की सारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। चलो वन बाय वन करके सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ को जानना कि आपका जो ये मॉप अप राउंड है कब से होने वाला है। उसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है कि कब से और कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे कि आपका मॉप अप राउंड जो है वो कब से होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपका जो मॉप अप राउंड है वो कब से होगा, तो देखो आपका जो मॉप अप राउंड की सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले होगा वो 12 जुलाई से होने वाला है। आज है 9 जुलाई, यानी कि आपके पास 10, 11, 12 यानी कि 3 दिन बाद आपका मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा। ठीक है, सीट मैट्रिक्स आपको पता होगा सीट मैट्रिक्स क्या होता है, वो डिस्प्ले कब से होना स्टार्ट हो जाएगी, 12 जुलाई से। वहीं पे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा, ठीक है, स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अलॉटेड सीट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन। ठीक है, ये क्या होगा, start of online registration of allotted seat in round 1 and round 2 from candidate login। तो यहाँ पे जो चीज लिखा है ना, इसका क्या मतलब है पता है आपको? मैं बता दूं, यहाँ पे सबसे पहली चीज, मैंने चश्मा नहीं लगाया है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं रेजिग्नेशन लिखा है। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये रेजिग्नेशन क्या है और क्या है, और आपको क्या रेजिग्नेशन करना है क्या नहीं है करना, इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको राउंड 1 में कॉलेज मिला, उन्होंने एडमिशन ले लिया, राउंड 2 में कॉलेज मिला, उन्होंने एडमिशन ले लिया, वेदर वो गवर्नमेंट था या प्राइवेट था। एडमिशन लेने के बाद पता चला उनको कि भैया वो कॉलेज जो है ना बहुत महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये समथिंग बहुत ही रूरल एरिया में है, हम वहाँ ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हमें उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, तो हमारा जो 40,000 रुपये है हम जो दे चुके हैं कॉलेज को सीट कंफर्मेशन के नाम पे, वो कैसे वापस मिलेगा। या हमने फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, कॉलेज ऐसा मिल गया जो हमको अब नहीं चाहिए, लेकिन हम मॉपअप में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वह बच्चे 12 तारीख से अपने उस सीट को रिजाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिजाइन कर सकते हैं। रिजाइन कैसे करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया हमारे चैनल पे अपलोड की जाएगी। जब कब की जाएगी? 12 तारीख से, जब आपका रेजिग्नेशन स्टार्ट होगा। इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको डिजाइन करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और आपके जो रेजिग्नेशन का प्रोसेस है वो 12 तारीख से स्टार्ट तो हो जाएगा, और ये चलेगा कब तक पता है? 17 तारीख तक, यानी कि 17 जुलाई तक रेजिग्नेशन की आपकी जो प्रक्रिया है वह चलती रहेगी। यानी कि आप 17 जुलाई तक आप रिजाइन कर पाओगे जिस भी कॉलेज में आपको कॉलेज अलॉट किया गया है। क्या किया गया है? जिस भी कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिला है, 17 तारीख तक आप रिजाइन कर पाओगे। उसके बाद अब देखो, जो सीट मैट्रिक्स थी वो बिना रिजाइन वाले स्टूडेंट्स की दिख रही थी। अब 19 तारीख से आपको रिजाइन करने के बाद पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स, जिन बच्चों ने रिजाइन कर दिया, रिजाइन करने के बाद कितनी सीटें खाली बची हैं, फाइनल जो सीट मैट्रिक्स आपकी ओरिजिनल और रियल वाली होगी वह 19 जुलाई को दिखना शुरू होगी। कब से? 19 जुलाई से शुरू होगी, और 19 जुलाई से ही आपका फ्रेश मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेश मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 19 जुलाई से, और ये 25 जुलाई तक आपकी रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग चॉइस फिलिंग होगी। क्या होगी? काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग होगी। एंड उसके बाद जब बच्चे चॉइस फिलिंग वगैरह कर लेंगे 28 जुलाई को, कब? 28 जुलाई को आपका क्या होगा? अनाउंसमेंट होगा सीट एलोकेशन का, यानी कि आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वह 28 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। 28 तारीख से लेकर के 2 अगस्त तक आप अपने सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो और कॉलेज में विजिट करके वहां पे एडमिशन ले सकते हो। बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉपअप में चीजें हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ रही होंगी, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी,
मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी ग्रोमी प्लेटफॉर्म के बारे में। ग्रोमी हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म कंसल्टेंसी एजेंसी है, स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो मॉप अप राउंड को लेकर के हो, ठीक है, या समथिंग अपने फ्यूचर गाइडेंस के लिए हो, या फिर आपको पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी हो मॉप अप राउंड के लिए, तो आप हमारी ग्रोमी की सहायता ले सकते हैं। ग्रोमी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आप 99 रुपीज़ का अपना स्लॉट बुक कर सकते हो सीनेट का, जिसमें आप कोई भी सर्विस हमसे ले सकते हैं, चाहे वो मॉप अप राउंड की पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट के लिए हो, या करियर काउंसलिंग हो, या आपके गाइडेंस के लिए फ्यूचर के भी आपको कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ₹99 में आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। उसके बाद आप हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जिस टाइम पे आप स्लॉट बुक करते हैं टाइम पे हम अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो आप उस टाइम पे घबराए नहीं, आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि हम आपको एक नया शेड्यूल टाइम थोड़ी देर बाद दे सके। ठीक है, चलो अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं जो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं कर सकते इसके बारे में। सबसे पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं उन बच्चों के बारे में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉप अप राउंड में। ठीक है, अब यहाँ पर पहला क्राइटेरिया है ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन प्रीवियस राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि वो सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मॉप अप राउंड में जिसने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया। यानी अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया, राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया, तब भी आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो बेझिझक, किसी भी परेशानी के बिना। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट कहता है ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन राउंड 1 एंड 2 हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी कॉलेज और सीट। पॉइंट 2 कहता है कि आपने राउंड 1 में, राउंड 2 में पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन आपको कोई भी सीट किसी भी कॉलेज में अलॉट नहीं की, तभी भी आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगला है ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द एडमिशन प्रोसेस इन राउंड 1 एंड राउंड 2 also participate in the mop-up round, but they have to resign from their allotted seat within the specified date and time before registration. After resignation, he will not have any claim on the previously allotted seat. The allotted seat and security fees will be ₹5,000 will be forfeited. अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब उन बच्चों के लिए है जिसको राउंड 1 राउंड 2 में उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन उनको सीट मिल गई, अब वो सीट को छोड़ करके मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी कारणवश, तो चेक कर सकते हैं, लेकिन रेजिग्नेशन करने के बाद अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रिजाइन कर दिया तो आपका जो पुराना कॉलेज था, आपको जो मिला था, उससे आपका नाम निशान हट जाएगा, फिर आपको मॉप अप में सीट मिले ना मिले आप उस कॉलेज में वापस नहीं एडमिशन ले सकते हो। रिजाइन करने के बाद ध्यान देना, आप उस कॉलेज में एडमिशन दोबारा नहीं ले सकते हो, मॉप अप राउंड में जो मिलेगा आपको वो लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक दूसरी चीज, आपका जो 5,000 रुपए सिक्योरिटी मनी आपने दिया था राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए, वो आपसे छीन लिया जाएगा, यानी कि जब्त कर लिया जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। मॉप अप राउंड में आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करके 5,000 रुपए सिक्योरिटी मनी, साथ ही साथ में 500 रुपए आपका रजिस्ट्रेशन फीस दोबारा से लगने वाली। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है द अलॉटेड सीट एंड सिक्योरिटी फी ₹5,000 विल बी फॉरफिटेड। ठीक है, ध्यान से सुन लिया आपने। अगला, अब कौन बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड एंड अलॉटेड सीट इन राउंड 1 राउंड 2, वह बच्चे जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया लेकिन रिजाइन नहीं किया है, वह बच्चे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, इस पॉइंट में कहा गया द कैंडिडेट शुड लॉग इन। अब देखो 28 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, आपको ये चीज बहुत ही क्लियर तरीके से पता होगी। अब 28 तारीख को जब सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक तो आप उस सीट को एक्सेप्ट कर लो और दूसरा आप उस सीट को डिक्लाइन कर दो। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपको सीट मिल जाती है, क्या सीट मिल जाती है आपको, तो आपको सीट लेनी ही पड़ेगी। अगर आप वो सीट नहीं लेते हो तो भैया आपका जो 5,000 रुपए आपने सिक्योरिटी मनी दिया है वो आपका जब्त कर लिया जाएगा, आपको वापस नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि इन द शेड्यूल विल बी लीड टू फॉरफीचर ऑफ द अलॉटेड सीट एंड मनी, सिक्योरिटी मनी ऑफ ₹5,000। तो आप अपने जो कॉलेज की प्रेफरेंस है, कॉलेज की जो चॉइस है, वो सोच समझ कर ही भरना। कोई ऐसा कॉलेज मत भरना कि आप उसमें एडमिशन ना ले सको
और उसमें आपके जो 5,000 रुपये हैं वो जब्त कर लिया जाए और आपको 5,000 रुपये ना दिए जाए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से करना, ग्रोमी की सहायता ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें वही बताई गई हैं जो राउंड 1 राउंड 2 के लिए थी कि अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो 40,000 रुपये आपको सीट कंफर्मेशन के नाम पे दिया जाएगा, जैसे ही आपको राउंड 1 राउंड 2 में किया गया था। लेकिन जिन जो बच्चे राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए थे, राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए थे और वह 40,000 रुपये जमा कर चुके हैं, तो उन्हें दोबारा से 40,000 रुपये जमा करने की कोई भी आवश्यकता, कोई भी जरूरत नहीं है। वही पैसा आपको नए वाले कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी सेम चीजें वहीं लिखी कि आपको आपकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो रखनी है, साथ ही साथ में हर ओरिजिनल कॉपी की आपको फोटो कॉपी भी रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे दिया गया, आफ्टर सीट अलॉटमेंट द एक्सेप्टेंस इन मॉप अप राउंड इफ एनी कैंडिडेट is not taking admission in the allotted till the last date reporting the college allotted seat counseling fees ₹5,000 and seat confirmation। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, कहा गया है कि अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है, मान लो आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद रिजाइन कर दिया, तो आपने तो कुछ 40,000 पहले जमा किया था क्योंकि आपने कॉलेज मिला, आपने ले लिया, तो वहां पर आपने क्या किया बच्चे, आपने 40,000 जमा किया था, आपने रिजाइन भी कर दिया। अब आपने मॉपअप में पार्टिसिपेट किया, मॉपअप में भी आपको कॉलेज मिल गया, क्या हुआ, आपको मॉपअप में राउंड में भी आपको कॉलेज मिल गया। अब फिर आप मॉपअप में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, मॉपअप में सीट मिल गई आपको लेकिन आप सीट उसमें भी नहीं ले रहे हो, तो आपका ना तो ये 40,000 लौट आएंगे ना 5,000 लौट आएंगे। इस केस में आपका 40,000 और 5,000 यानी कि 45,000 का सीधा सीधा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जो गाइडलाइंस है बच्चों, एक बार दोबारा से इस वीडियो को दोबारा से देख लेना ताकि आपका कोई भी नुकसान इन फ्यूचर ना हो किसी भी तरीके का पैसे को लेकर के, क्योंकि आप देख रहे होंगे क्योंकि इन लोगों का लालच बहुत घटिया लेवल तक है। 3,000 रुपए का फॉर्म फीस डालते हैं, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, 3,000 फीस लेने के बाद भी बच्चों को एग्जाम का पेपर नहीं देते हैं, OMR सीट देते हैं, कॉपी देते हैं, कार्बन कॉपी ऐसी जिसकी इंक ही उड़ जाती है, आंसर की में गड़बड़ी आती है, उसके बाद भी ये 40,000 का पेमेंट, 5,000, 5,500 ऐसे ऐसे पेमेंट लेकर के छोटे छोटे रूल्स बना करके बच्चों को गुमराह करके पैसा ऐंठने की फिराक में रहते हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जितनी भी परेशानियां होती हैं बच्चों को जहां उनके पैसे डूब सकते हैं, हर चीज से अवेयर मैं आपको करता रहूंगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इन फ्यूचर आपको BSc नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हो सही समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।